Assalamualaikum students. This is your 7th class science subjects. Dear student, last time we have been discussed about the conduction and convection of the heat. Now today I will teach you about the radiation. Radiation is also the method to transfer the heat, but it's a special type of the heat transferring method because it has no need of the medium. Without any medium, the heat or energy transferred in a space. This is called radiation. For example, the radiant energy or the sun energy falls in the space and then reached to the earth without any moving of the particles. Some energy or heat absorbed by the earth and some is reflected. Same thing, the materials having different property. Some materials absorb the heat greatly and some materials emit the heat greatly. Means there are no same material transferring. There are different type of the material or different colors which absorb much more amount of the heat, just like the black color. Black color absorb the heat, but the white color total reflect the heat. Here you can see that there are three type of the kettles. This is the black color, that one is the white and dull black color. You can observe that the good absorber of the heat radiation are also good emitter, यानी वो मटीरियल जो कि ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और वही मटीरियल ज़्यादा इमिट भी करते हैं लाइट को और हीट को. डल ब्लैक सरफेस आर द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन. जो डल ब्लैक सरफेस होती है या डल कलर होता है, ब्लैक कलर डल कलर होता है, वो ज़्यादा हीट को रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है. दे हार्डली रिफ्लेक्ट एनी रेडिएशन एट ऑल. लेकिन उसमें से रिफ्लेक्शन ऑफ द रेडिएशन बहुत कम होती है. सेम थिंग, शाइनी सिल्वर सरफेसेस आर दी ओट्स एब्जॉर्बर ऑफ द रेडिएशन. जो शाइनी सिल्वर कलर होता है वो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट को एब्जॉर्ब करता है, रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. दे रिफ्लेक्ट नियरली ऑल दी रेडिएशन दैट स्ट्रिक दैम. और तमाम की तमाम जितनी भी लाइट उसमें फॉल हुई थी तमाम की तमाम रिफ्लेक्ट कर देता है. डल ब्लैक ओट्स एब्जॉर्ब ऑफ द रेडिएशन. सेम थिंग दी शाइनी और सिल्वर कलर. फर्स्ट ऑफ ऑल सिल्वरी सरफेसेस आर दी ओट्स इमिटर ऑफ द रेडिएशन. जो सिल्वर सरफेस होती है वो ज़्यादा रेडिएंट एनर्जी को और हीट को इमिट करती है. शाइनी एल्युमिनियम फॉइल, यू कैन ऑब्जर्व दैट जो फूड हमारे घरों में पैकेट में आते हैं उस पैकेट के ऊपर यानी डिशेस के ऊपर, या हम जब कहीं जाते हैं रेस्टोरेंट में और खाना सर्व होता है, जो डिशेस आती हैं उनके ऊपर शाइनी एल्युमिनियम फॉइल लगी हुई होती है. वो दरअसल उस फूड को वार्म रखती है, गर्म रखती है. यू हैव बीन नोटेड दिस. नाउ देयर इज़ अ न्यू टॉपिक, हाउ अ ग्रीन हाउस ट्रैप हीट. बेटा ये नया टॉपिक है, इसमें हम स्टडी करेंगे ग्रीन हाउस किस तरह से लाइट को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है. यानी एक ऐसा ग्लास वॉल पे बना हुआ रूम जहाँ पे हमने प्लांटेशन की है, पौधे लगाए हुए हैं. अब रेडिएंट एनर्जी सन की जो लाइट है वो ग्लास वॉल के ज़रिए एंटर होगी, हीट एंटर होगी और इनसाइड द प्लांट वो इसको यूज़ करेंगे, वार्म अप हो जाएंगे.
सेम थिंग वो भी फिर क्या करेंगे, हीट को रिलीज़ करेंगे, रेडिएंट हीट। लेकिन वो रेडिएंट हीट जो प्लांट के ज़रिए प्रोड्यूस हुई आफ्टर ट्रैपिंग द सनलाइट, वो बाहर नहीं आएगी, यानी इमिटेशन नहीं होगी। एंटरिंग ऑफ द हीट और लाइट तो हो गई, लेकिन इमिटिंग ऑफ द लाइट टेक प्लेस नहीं होगी। वो सारी की सारी हीट प्लांट अगेन रीअब्जॉर्ब कर लेंगे और यूटिलाइज करेंगे इसे अपनी फूड मेकिंग में। Now we will study about the thermos flask. You have been seen this in a houses. बेटा अब हम स्ट्रक्चर थर्मो फ्लास्क का देखेंगे कि किस तरह से हम उसमें गर्म चीज़ें और ठंडी चीज़ें रखें तो गर्म रहती हैं और ठंडी रहती हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई हुई है जिसकी वजह से चीज़ें गर्म और ठंडी रहती हैं। थर्मो फ्लास्क ऐसा डिवाइस है जिसमें चीज़ें गर्म या ठंडी रहती हैं। अगर हमने कोई चीज़ गर्म रखी है तो गर्म रहेगी, यानी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और अगर ठंडी रखी है तो लॉन्ग टाइम तक ठंडी रहेंगी। तो इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। एक थर्मो फ्लास्क ऐसा डिवाइस है, दिस इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कीप द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंसेस फेयरली कांस्टेंट बाय रिड्यूसिंग द ट्रांसफ़र ऑफ द हीट। इसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है, हीट ट्रांसफरिंग की रिड्यूसिंग होती है, जिसकी वजह से जो मटेरियल होता है इनसाइड दी थर्मोफ्लास्क उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए। दिस इज द थर्मोफ्लास्क, अपर साइड विच इज़ मेड अप बाय द प्लास्टिक, दिस इज कॉल्ड कॉर्क। देयर इज़ अ स्पेस इज कॉल्ड वैक्यूम। दैट वन इज़ अ कंटेनर. Container is just like a bottle, glass bottle. Here is a liquid inside the glass bottle. A thermoflask consists of a double walled glass bottle. Thermoflask के अंदर एक डबल वॉल ग्लास बॉटल होती है, which has a vacuum between the two walls. दो वॉल के दरमियान वैक्यूम यानी स्पेस होती है, जगह खाली होती है, स्पेस होती है, वैक्यूम। The inner side of the walls are shiny. वॉल के अंदर का साइड शाइनी होता है, आपने नोट भी किया होगा। The mouth of the bottle is closed with a cork of plastic. जो माउथ होता है ना बॉटल का, वो कॉर्क और प्लास्टिक से क्लोज होता है। The glass bottle is fitted into the metallic or plastic container. ग्लास बॉटल के अंदर, ग्लास बॉटल के बाहर के साइड पर प्लास्टिक मेटेलिक कंटेनर होता है। हीट कैन नॉट एंटर और लीव द फ्लास्क ड्यू टू द वैक्यूम। हीट ना तो फ्लास्क के अंदर की बॉटल की हीट बाहर जाएगी और ना बाहर की अंदर जाएगी। इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि यहाँ पे मटेरियल का टेम्परेचर मेंटेन है। द शाइनी सरफेसेस रिफ्लेक्ट द हीट वेव्स। शाइनी सरफेसेस रिफ्लेक्ट कर देगी तमाम हीट वेव्स को। एनीथिंग इनसाइड द फ्लास्क विल रिमेन हॉट, जिसकी वजह से फ्लास्क के अंदर जो मटेरियल होगा, अगर हॉट है तो लॉन्ग टाइम तक हॉट रहेगा, अगर कोल्ड है तो लॉन्ग टाइम तक कोल्ड रहेगा, क्योंकि यहाँ से कोई भी हीट बाहर नहीं जाएगी और ना बाहर की हीट अंदर आएगी। इस तरह से मटेरियल का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा थर्मोफ्लास्क में। नाउ वी विल सी द टेम्परेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल I will tell you about the temperature. What is temperature? The degree of the hotness and coldness of a body is called temperature. किसी भी बॉडी का डिग्री में हॉटनेस, उसी डिग्री में हॉटनेस कोल्डनेस कैलकुलेट की जाए तो उसे हम कहते हैं टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। अच्छा, अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर को हम किससे मेयर करते हैं। टेम्परेचर को मेयर करने के लिए थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है। Temperature depends on the internal kinetic energy of the molecules of a substance. टेम्परेचर डिपेंड करता है जो सब्सटेंस हैं उनके मॉलिक्यूल की एनर्जी। जब वो मॉलिक्यूल हरकत में आते हैं तो उनके अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय वर्चू ऑफ द मोशन, उसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। व्हेन अ बॉडी इज़ कोल्ड, अगर जिस्म ठंडा होगा
इट्स मॉलिक्यूल्स मूव स्लोली, तो उसके मॉलिक्यूल स्लोली मूव करेंगे। यानी बॉडी, व्हेन अ बॉडी हैज़ low temperature, it means that there is no molecular movement take place. It means that the kinetic energy will be slow or low. But when the body temperature is high, then the molecules will be moved and the much more kinetic energy will be produced. They begin to vibrate and pumps into the each other. जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो मॉलिक्यूल ज़्यादा हरकत में आ जाते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, वाइब्रेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। इन डूइंग सो दे पुश टू ईच अदर, वो एक दूसरे मॉलिक्यूल को पुश करते जाते हैं। एंड दैट इज़ हाउ द चेंज ऑफ स्टेट इन अ सब्सटेंस अकर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। हो गया, इस तरह से फिर स्टेट भी चेंज हो जाती है, यानी सॉलिड से लिक्विड में आ जाता है वो। एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस, और लिक्विड से गैस में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल थर्मोमीटर यूज टू मेयर दी हीट और अ बॉडी टेम्परेचर। थर्मोमीटर में जो मटेरियल यूज़ होता है उसको अगर हीट मिलेगी तो उसके मॉलिक्यूल मूव करना शुरू कर देंगे, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी और इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, वो थोड़ा सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा ये थर्मोमीटर।